हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कक्षा 6 क्लास की हिंदी साहित्य की पढ़ाई कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि अब तक आपने जो हिंदी पढ़ी वो हिंदी फर्स्ट और सेकंड दो हिंदी पढ़ी, लेकिन अब आप 6 क्लास में आ चुके हैं। तो 6 क्लास में बच्चों आप केवल एक ही हिंदी आपकी होती है, लेकिन बुक उसमें दो ही हैं। एक आपकी पिछले वर्ष तक ये मेधा थी, लेकिन इस वर्ष आपकी जो कोर्स में बुक है आमोदिनी हिंदी पाठमाला। तो बच्चों, अगर आपने कोई पुराना कोर्स लिया है तो ये हिंदी की बुक आपको न्यू लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है आमोदिनी हिंदी पाठमाला। और जो हिंदी व्याकरण की बुक है वही आपकी चलेगी, उसको आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की पढ़ाई करेंगे, जिसकी बुक का नाम है आमोदिनी हिंदी पाठमाला। इसका आज हम लेसन 1 पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसका लेसन 1 है प्रकृति की शोभा। पाठ 1 प्रकृति की शोभा, ये एक कविता है। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रकृति की हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ईश्वर ने हमें एक उपहार, एक भेंट दिया है प्रकृति स्वरूप, जिससे हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही सौंदर्य हमारे चारों तरफ है प्रकृति का, जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे बच्चों। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघराई को। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, ये कवि श्रीधर पाठक जी की लिखी हुई कविता है। और इस कविता में वो क्या समझा रहे हैं कि ध्यान लगाकर जो तुम देखो, कि अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? प्रकृति ही प्रकृति दिखाई देती है। और ध्यान लगाकर जो तुम देखो, अगर हम ध्यान से अपने चारों तरफ देखते हैं इस जग की सुघराई को। सुघराई मीन्स सुंदर रचना, ईश्वर की सुंदर रचना। अगर हम ईश्वर की सुंदर रचना क्या है? प्रकृति। तो अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं इस ईश्वर की सुंदर रचना को, तो क्या होता है कि बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। तो हमें प्रकृति की हर चीज़ में बच्चों, हमें ईश्वर की चतुराई यानी कि अर्थात ईश्वर की महानता और ईश्वर के अद्भुत रचना को देखने के लिए मिलता है। हम ईश्वर की अद्भुत रचना अपने चारों तरफ देखते हैं। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल। हमारे चारों तरफ जो ये भांति भांति अलग अलग तरह के पक्षी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब रंग बिरंगे फूल। और रंग बिरंगे फूल अर्थात अलग अलग तरह के कई रंगों के फूल हमारे चारों तरफ खिले हुए दिखाई देते हैं। यह वन लह लही लता, वह नव कलिका शोभा की मूल। यह वन, और चारों तरफ हमारे ये जो वन है, लह लही लता अर्थात लता मीन्स बेल, लह लही लहराती हुई, और ये लहराती हुई बेलें हैं। यह वह नव कलिका शोभा की मूल, और ये जो नई नई इसमें फूटती हुई कलियां हैं फूलों में, शोभा की मूल, इनसे हमारे वातावरण की सुंदरता है। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, ये जो चारों तरफ हम देखते हैं प्रकृति का सौंदर्य, जिसमें क्या है? ये जो नदियाँ बह रही हैं, निरंतर बह रही हैं, लगातार बह रही हैं। ये झील सरोवर, ये झीलें, ये सरोवर, तालाब, कमलों पर भौरों की गुंज, और कमल के तालाब के बीच में खिले हुए जो कमल के सुंदर सुंदर फूल होते हैं, कमलों पर भौरों की गुंज, उन पर गुंज मीन्स भौरों की आवाज़, उन पर भौरे अपनी मधुर आवाज़ में गाते हुए, गुंजार करते हुए सुनाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की गुंज। और इन पर ये जो हमारी बेलें हैं, जंगलों में, हमारे खेतों में जो सुंदर सुंदर बेलें लहला रही हैं, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की गुंज। इनकी भौरों की गुंजार से, बड़ी सुरीली आवाज़ में जो गुंजार करते हैं, ये हमारी बेलें जो हैं, वो बेलों के झुंड जो हैं वो गुंजार रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं। ये पर्वत की रम्य शिखाएं शोभा सहित चढ़ा उतार। और ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आप कहीं पहाड़ी एरिया आप गए होंगे, आपने देखी होंगी, पहाड़ों पर गए हैं तो सभी बच्चे जाते हैं छुट्टियों में, तो आप भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि ये पर्वत की रम्य शिखाएं, पर्वत की जो चोटियां होती हैं,
बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई प्रतीत होती हैं और एक अद्भुत सुंदरता, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत रचना इसमें ईश्वर की दिखाई देती है कि ये पर्वत की रम्य शिखाएं, पर्वत की सुंदर सुंदर चोटियाँ, रम्य में सुंदर 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 शिखाएं, चोटियाँ, शोभा सहित चढ़ाव उतार। और इसमें जो कहीं पर आप देखेंगे छोटी चोटी होती है, कहीं बड़ी चोटियाँ होती हैं, तो ये जो उतार चढ़ाव हमें लगता है, महसूस होता है शोभा सहित, इसकी शोभा अविस्मरणीय है बच्चों, अवर्णनीय है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। निर्मल जल के बहते झरने, और इन ऊंची ऊंची चोटियों से गिरते हुए निर्मल यानी कि स्वच्छ जल के झरने जो बह रहे हैं, सीमा रहित महाविस्तार, इनका कोई भी ओर छोर नहीं है, अर्थात इनका विस्तार दूर दूर तक है, दूर दूर तक ये फैले हुए हैं। हर प्रकार की ऋतु का आना, और हमारे भारतवर्ष में आपने अब कहीं और देखेंगे तो आपको कहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र दिखाई देते हैं जहाँ गर्मी गर्मी होती है, जहाँ सर्दी ही सर्दी होती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष का मौसम ऐसा होता है बच्चों कि यहाँ पर हर ऋतु का आपको आनंद मिलता है। तो हर प्रकार की ऋतु का आना हमारे भारतवर्ष में, हर ऋतु, चाहे वो शरद ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, हर ऋतु का हम आनंद लेते हैं नित्य नवीन शोभा के संग, और हर ऋतु की अपनी एक अलग ही सुंदरता होती है। पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग, और उस मौसम के अनुसार हमारी वनस्पतियों का, हमारी जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, इनका बदलना, रूप बदलना रंग बिरंग, और रंग बिरंगे फूलों से और अलग अलग तरह से इस प्रकृति का रंग बदल जाता है मौसम के अनुसार। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत। हम देखते हैं कि दिन में हमारे सूर्य निकलता है और रात को हमारा जो रजनी का रात का जो वातावरण होता है वो चंद्रमा की शीतल छाया, शीतल चांदनी से वो बड़ा ही ठंडा प्रतीत, बड़ा ही मनमोहक दृश्य हमें दिखाई देता है। तो सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, सूर्य और चंद्रमा की शोभा यानी कि सुंदरता अद्भुत है, अवर्णनीय है। बारी बारी से आना दिन रात, जब सूर्य निकलता है तो दिन होता है, और जब चंद्रमा निकलता है तो रात होती है। तो बारी बारी से सूर्य दिन में और चंद्रमा रात में आते और जाते हैं। यूं अनंत तारामंडल से सज जाना रजनी का आकार, और रात के समय में ये जो आप आसमान में देखते हैं अनगिनत तारे जो हमारी रात की शोभा बढ़ाते हैं, बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। इससे हमारी रजनी यानी कि रात का सौंदर्य बढ़ जाता है। यह सौंदर्य की पृथ्वी तल पर, यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जलमय विस्तार, यह समुद्र की पृथ्वी तल पर, और समुद्र हमारी पृथ्वी पर, समुद्र आपने देखा होगा, सागर समुद्र जिसे हम कहते हैं, यह समुद्र की पृथ्वी तल पर छाया तो जलमय विस्तार, अपार जल समुद्र में हमें दिखाई देता है। उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार, और उन्हीं समुद्रों से जब वाष्पीकरण हमारा होता है तो उससे सूर्य की गर्मी जब बढ़ती है तो समुद्र का जो जल होता है उससे हमारे बादलों का बनना, और आकाश में हमारे बादल दिखाई देते हैं, उससे बादल बन जाते हैं। हो उत्पन्न अनंत अपार, और जिसका कोई भी पार नहीं है। ये एक मनुष्य का कार्य नहीं है, इसे मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो ईश्वर की ही अद्भुत माया है। गर्जन तर्जन घन मंडल का, घन मीन्स बादल, गर्जन तर्जन जब बादल गरजते हैं, जब आपने हमारे वर्षा ऋतु का मौसम होता है, या वर्षा ऋतु का मौसम ना भी हो तो कभी कभी आप देखते हैं कि बादलों में गर्जना होती है, बिजली चमकती है। तो गर्जन तर्जन घन मंडल का, वो बादलों का गरजना, वर्षा बिजली का संचार, और वर्षा से पहले जो बिजली कड़कती है वो उसका चमकना, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। तो इन सभी में ईश्वर की, परमेश्वर की लीला यानी कि रचना अद्भुत अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं है। हम उस ईश्वर की अद्भुत रचना में कोई भी अपना मनुष्य का यह कार्य नहीं है कि उसकी लीला को हम चेतावनी दे सकें, या हम उसके सौंदर्यकरण में उसने जो हमारी प्रकृति का सौंदर्यकरण किया है, ये एक ईश्वर के वश में नहीं है। तो बच्चों, ये आपने कविता पढ़ी और इसी से संबंधित आपकी ये एक्सरसाइज हैं और प्रश्नोत्तर हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में
करने हैं। मैं आपको बता दूं, आपको 2 ही कॉपियां बच्चों बनानी है। एक तो आपको बनानी है आमोदिनी हिंदी पाठमाला के लिए और एक बनानी है व्याकरण के लिए। तो मैं आपको इसमें जो एक्सरसाइज दी गई हैं इस लेसन में, तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। इसमें दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़कर बताऊंगी। और आप इसके लिए एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे। एक्सरसाइज आप बुक में से ही लर्न कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज कॉपी में लिखने की ज़रूरत, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। पेज नंबर 12, शब्दार्थ। तो शब्दार्थ बच्चों आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में से ही शब्दार्थ याद कर सकते हैं। तो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ एक बार। सुघराई मीन्स सुंदर रचना, लहलही लहराने वाली, कुंज झाड़ियाँ, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, गात शरीर, भांति भांति तरह तरह के, गुंज गूंजना, महाविस्तार बहुत अधिक फैलाव, रजनी रात्रि अपरंपार जिसका पार ना हो। तो बच्चों ये आपके शब्दार्थ थे, ये आपको याद करने हैं। जैसे कि आप पिछले कक्षाओं में भी याद करते आए हैं, वैसे ही आपको शब्दार्थ भी इस बार भी शब्दार्थ याद करने हैं। तो अब हम आते हैं नीचे प्रश्नोत्तर पर। पेज नंबर 12 ही है ये आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने इसी में आपको सॉल्व करके दे दिए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2 पर आते हैं। सही शब्द चुनकर कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। ये पंक्तियाँ आप कविता में से इसमें लिख सकते हैं। कविता में से देख देख कर, पीछे से पेज नंबर 11 से कविता से देख देख कर आप इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही उत्तर पर टिक करना है। तो पहला आपका प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किसके द्वारा रचित है। तो बच्चों ये इसका पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक द्वारा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा या निराला द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन है श्रीधर पाठक जी के द्वारा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। पेज नंबर आपका आता है 13। पेज नंबर 13 है ये बच्चों। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड प्रश्न है आपका कि कमलों पर किसकी गूंज हो रही है। कमलों पर किसकी गूंज हो रही है, यानी कि कमल के फूलों पर कौन गुंजार कर रहा है, कौन अपनी ध्वनि में गा रहा है। तो तितली गा रही है, या भौरों की आवाज़ है वो, या मोर की आवाज़ है। तो सही ऑप्शन है भौरों की। थर्ड आपका प्रश्न है बच्चों, सूर्य चंद्र की शोभा कैसी है। सूर्य चंद्र की शोभा कैसी है। तो अनंत है, अद्भुत है या अपार है। तो बच्चों ये सूर्य चंद्र की जो शोभा है वो अद्भुत है। पर्वत की शिखाएं कैसी हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का। पर्वत की शिखाएं कैसी हैं। तो पर्वत की शिखाएं, शिखाएं मीन्स चोटियाँ, पर्वत की चोटियाँ कैसी हैं, रम्य, नुकीली या समतल। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा रम्य। अब आपका भाषा बोध एक्सरसाइज आती है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सही मिलान कीजिए, अर्थात मैचिंग। मैचिंग के नाम से आप इसको जानते हैं, मैचिंग है ये। तो पहला है आपका का नंबर पे रंग, रंग के साथ आपको बिरंगे। मैंने देखिए इसमें सॉल्व करके लिखा हुआ है। रंग के साथ आपको सेकंड लिस्ट में से जो सही उचित शब्द है रंग के साथ क्या आना चाहिए, रंग बिरंगे। मैंने इसके सामने इसका आंसर लिख दिया है। और ऐसे ही आपको एग्जाम्स में भी बच्चों यही ऐसे ही मैचिंग करनी है। सामने वाली लिस्ट में से देखकर उसका करेक्ट आंसर आपको सामने लिखना है। तो रंग बिरंगे, गुंज कुंज, चढ़ाव उतार, सूर्य चंद्र तारा मंडल, गर्जन तर्जन। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बच्चों। अब हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर, जिसका जो क्या है, क्या करना है हमें इस एक्सरसाइज में कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी होंगी पिछले 5th क्लास में। सभी संज्ञाओं के भेद आपने, संज्ञा के भेद आपने पढ़े हैं। तो कैसे बनाना है इसको कि चतुर की भाववाचक संज्ञा बनानी है। चतुर की भाववाचक संज्ञा होगी चतुराई।
मधुर की भाववाचक संज्ञा होगी मधुरता, ऊंचा की भाववाचक संज्ञा होगी ऊंचाई, निर्मल की भाववाचक संज्ञा है निर्मलता, बहना की भाववाचक संज्ञा है बहाव, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सौंदर्य। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो जाती है। और अब हम आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। इसमें 5 शब्द आपके दिए गए हैं, चतुराई, शोभा, सुरीले, अद्भुत, अनंत। तो बच्चों मैंने इसमें वाक्य बना दिए हैं, लेकिन आप अगर सही वाक्य कुछ और भी बनाना चाहें अपनी तरफ से तो आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही वाक्य लर्न करने हैं, लेकिन जो भी वाक्य आप लिखेंगे वो सार्थक होने चाहिए और उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और भाषा उनकी सही होनी चाहिए। तो चतुराई का मैंने बनाया है, प्रकृति का सौंदर्य ईश्वर की चतुराई है। शोभा, पर्वत चोटियों की शोभा अद्भुत है। सुरीले, भंवरों के सुरीले गीत सुनाई पड़ते हैं। अद्भुत, रात्रि की सुंदरता का अद्भुत वर्णन है। अनंत, रात्रि में अनंत तारा मंडल शोभायमान है। अब आपकी फोर्थ एक्सरसाइज बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में आपको पृथ्वी के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जिसमें पहला शब्द है भू, धरा, वसुंधरा। आप और भी अगर कोई अलग से आपको शब्द याद आता है तो आप लिख सकते हैं। सही शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ सही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही शब्द लिखें। खा आपका शब्द है पर्वत, इसके 3 पर्यायवाची शब्द हैं गिरि, भूधर, पहाड़। थर्ड है आपका समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं जलधि, सिंधु, सागर। तो आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। अब आप पेज नंबर 14 पर आइए। पेज नंबर 14 पर ये देखिए बच्चों कि ये आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पेज है। आपको इसमें एज अ होमवर्क आपको वर्क करना है। इसमें क्या करेंगे आप कि पहला आपकी एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है आपकी कि भारत को प्रकृति का पुण्य स्थल कहा गया है। भारत में 6 ऋतुएं अपनी छटा बिखेरती हैं, खाली स्थान पर उनके बारे में लिखिए। तो आपको ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स आपको दी गई हैं। इन 7 लाइन्स में आपको बसंत ऋतु के बारे में ही कुछ लिखना है। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ लिखना है, वर्षा ऋतु के बारे में, शरद ऋतु के बारे में, हेमंत ऋतु के बारे में, शिशिर ऋतु के बारे में। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुओं का वर्णन होता है, तो इन 6 ऋतुओं के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस ऋतु के बारे में जो भी विशेषता आपको लगे वो आपको इसमें लिखनी है। तो बच्चों अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम आते हैं। प्रकृति न रही तो समाज भी न रह पाएगा। इस विचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये आपको होमवर्क में लिखना है। प्रकृति के विषय पर आपको लिखना है कि प्रकृति से हमारे आसपास का वातावरण कैसा रहता है, हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। प्रकृति नहीं रहेगी तो क्या होगा, क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, यही आपको इसमें लिखना है। इसके लिए आप एक सेपरेट कॉपी बना सकते हैं, तो आप उसमें ये नोट कर सकते हैं। अब आपका आता है मौखिक एक्सरसाइज आपकी आती है, जिसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपको उच्चारण करना है इसमें शब्दों का। पहला शब्द है, मैं आपको उच्चारण करके बता देती हूँ। भांति, निर्मल, वनस्पति, अद्भुत, उत्पन्न, पृथ्वी, परमेश्वर, चिरंतन, शाश्वत, प्रवाह, परिवर्तन, आकर्षण। अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। मौखिक में ही सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये मैंने आपको बच्चों शॉर्ट में आपको आंसर इसके लिख दिए हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। और अगर ये बच्चों एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आपको इसका पूरा वाक्य लिखना होगा। वैसे मौखिक हैं ये, कभी कभी आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए आपको लर्न करना है और पूरे वाक्य में इसका उत्तर आपको लिखना है। एग्ज़ाम्स में आप बुक में चाहें तो शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि परमेश्वर की अद्भुत लीला के दर्शन किस किस बात में होते हैं। तो इसका आंसर है प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में हमें ईश्वर की जो लीला है, ईश्वर की अद्भुत लीला का जो दर्शन है वो हमें प्रकृति की हर बात में होता है। पहाड़ों से, वृक्षों से, धरती से, फूलों से,
पक्षियों से, पशुओं से, हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है और इसमें ईश्वर की अद्भुत लीला छिपी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कवि ने ईश्वर निर्मित प्राकृतिक सौंदर्य को किस रूप में चित्रित किया है? तो इसे हम कहेंगे, इसका आंसर है कि जीवन के सुंदर धरातल के रूप में, क्योंकि प्रकृति के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए जीवन का जो सुंदर धरातल है वो उस रूप में उन्होंने प्रकृति को यहाँ वर्णन चित्रित किया है। थर्ड आपका क्वेश्चन है, कमलों पर किसकी आवाज़ गुंजायमान हो रही है? तो कमलों पर भौरों की आवाज़ गुंजायमान हो रही है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है बच्चों कि प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? तो यहाँ आप ने पढ़ा पाठ, मैंने आपको समझाया, तो उसके आधार पर आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति नहीं रहेगी तो समाज भी नहीं रहेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति से ही हमारा जीवन संभव है। अगर प्रकृति नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते, और हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। यही शिक्षा हमें इस कविता से मिलती है। लास्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो बच्चों, प्रस्तुत कविता जो है श्रीधर पाठक जी के द्वारा रचित है। इसके जो कवि हैं वो श्रीधर पाठक जी हैं। अब आपका आता है कि लास्ट आपकी एक्सरसाइज ये आती है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसको अपने जीवन में, अपने चारों तरफ जो भी आप देखते हैं उससे कुछ सीख सकते हैं, और अपनी जो है प्रकृति से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या सीखा हमने या क्या सीखेंगे, जीवन भर हम प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखते हैं बच्चों, तो यही हम इस पाठ से सीखते हैं। आप इसको पढ़ें, और ये आपका जो है लेसन 1 यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका लास्ट में आप देख लीजिए, इसका ये मैंने क्वेश्चन आंसर आपको लिखे हुए हैं यहाँ, ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आप इसे अपनी नोटबुक में, आप नोटबुक बनाएंगे, सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, दोनों, व्याकरण की अलग और आमोदिनी हिंदी पाठमाला की अलग। तो इस नोटबुक में हिंदी सेकंड, जिसको मैं बोल रही हूँ यहाँ, तो इसको आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में लिखना है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।